हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे एरे पे। तो एरे क्या है हम लोग ये इस वीडियो में देखने वाले हैं फ्रेंड्स। ये हम डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी के अंदर ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पे जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए इसी के साथ डिस्कस करते हैं एरे को। तो एरे क्या है? जब भी हमें किसी लार्ज डेटा वैल्यूज़ के साथ डील करना होता है, यानी लार्ज नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज़ के साथ हमें वर्क करना होता है, तो हमें क्या चाहिए होता है, बहुत सारे डिफरेंट वेरिएबल्स को हमें यूज़ करना होता है। ठीक है, यानी कि अगर बहुत सारे लार्ज डेटा आइटम्स को हम अगर अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर रहे हैं, तो उन डेटा वैल्यूज़ को हमें स्टोर करने के लिए बहुत सारे नंबर ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, और ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है वो इंक्रीज करते हैं, तो क्या होता है, प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज हो जाती है। यानी अगर हम लार्ज डेटा वैल्यूज़ के साथ हम अगर डील कर रहे हैं, अगर वर्क कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो हमें बहुत सारे वेरिएबल्स चाहिए होंगे, और बहुत सारे वेरिएबल्स जैसे जैसे हम वेरिएबल्स को इंक्रीज करेंगे वैसे ही प्रोग्राम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और प्रोग्रामर को कन्फ्यूज़न हो सकती है कि वेरिएबल का नाम क्या है। मान लीजिए कि ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर डेटा वैल्यूज़ के साथ वर्क करना है, यानी सेम डेटा वैल्यूज़ के साथ बहुत सारे वैल्यूज़ के साथ अगर आपको वर्क करना है, तो उस सिचुएशन में जो प्रोग्रामर होगा वो आपके वेरिएबल नेम के साथ कंफ्यूज हो सकता है। ठीक है, इसको ईजी बनाने के लिए, इससे बचने के लिए हम सी प्रोग्रामिंग में एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं जो है एरे। तो एरे एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एक एरे क्या हम है, एक वेरिएबल है। ठीक है, एन एरे इज अ वेरिएबल विच कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम डेटा टाइप एट अ टाइम। यानी कि सेम डेटा टाइप की बहुत सारी वैल्यूज को हम इस वेरिएबल के अंदर क्या करते हैं, एक साथ स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और इसको एरे को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम स्टोर्ड इन कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन विद अ सिंगल नेम। यानी एक सिंगल वेरिएबल के अंदर आप सिमिलर डेटा आइटम के को हम स्टोर कर सकते हैं कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस में। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए सिमिलर डेटा आइटम है, किसी भी अगर इंट टाइप का डेटा आइटम है, ठीक है, और 10 डेटा आइटम्स को आपको स्टोर करना है, सारे कितने हैं, किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के हैं, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एरे को यूज़ कर सकते हैं। तो आपने पढ़ा, एक डेफिनेशन हमने पढ़ा कि क्या, एरे इज़ अ वेरिएबल, एरे एक वेरिएबल है विच कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम डेटा टाइप एट अ टाइम। ठीक है, एरे एक ऐसा वेरिएबल है जो कि बहुत सारी मल्टीपल वैल्यूज़ को, एक सेम डेटा टाइप के मल्टीपल वैल्यूज़ को एक साथ स्टोर कर सकता है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम को कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस में एक सिंगल नेम के थ्रू स्टोर करना ही हम क्या कहते हैं, उसे एरे कहते हैं। ठीक है, अब एरे के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ये डिक्लेरेशन हुआ है इंट ABC। ठीक है, तो यहाँ पे कंपाइलर क्या करेगा, ABC नाम के 3 वेरिएबल्स हमने इंटीजर टाइप के क्या कर दिए हैं, डिक्लेयर कर दिए हैं। ठीक है, तो कंपाइलर एलोकेट कर देगा 2 बाइट मेमोरी A को एलोकेट कर देगा, अनदर 2 बाइट मेमोरी किसको कर देगा, B को एलोकेट कर देगा, और 2 बाइट C को कर देगा। ठीक है, ये जो 3 मेमोरी लोकेशंस हैं वो सीक्वेंस में भी हो सकती हैं या फिर आपकी नॉन सीक्वेंस भी हो सकती हैं। ठीक है, यानी सीक्वेंस में नहीं भी हो सकती है, सीक्वेंस में हो भी सकती हैं। ठीक है, और इन इंडिविजुअल वेरिएबल्स को हम एक वैल्यू को एक टाइम में स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होती है वो आपकी इस तरह से ऑर्गेनाइज होती है। ठीक है, अब मान लीजिए ये जो बॉक्स दिया गया है, हर एक बॉक्स के अंदर 2 बाइट मेमोरी स्टोर कर रहा है। ठीक है, यानी हर एक बॉक्स जो है वो आपका 2 बाइट मेमोरी को ले रहा है।
तो ए के लिए 2 बाइट मेमोरी चाहिए होगा, बी के लिए 2 बाइट मेमोरी चाहिए होगा और सी के लिए भी 2 बाइट मेमोरी चाहिए होगा। ठीक है, तो 2 बाइट फॉर ए, अनदर 2 बाइट फॉर बी एंड अनदर 2 बाइट फॉर सी। ठीक है, अब हम वेरिएबल ए बी सी को अगर मेमोरी असाइन करें तो कैसे करेंगे? a इज इक्वल टू 10, तो 10 हमने यहाँ पे असाइन कर दिया। b इज इक्वल टू 20, 20 यहाँ असाइन हो गया। c इज इक्वल टू 30, तो 30 यहाँ असाइन हो गया। ठीक है, अब हमने लिखा इंट a3, तो यहाँ पे कंपाइलर क्या करेगा? यहाँ पे कंपाइलर टोटल 6 बाइट कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन जो है वो एक सिंगल a नाम से क्या कर देगा? एलोकेट कर देगा। और लेकिन इसमें आप क्या अलाउ करेंगे स्टोर करने के लिए? सिर्फ 3 डिफरेंट इंटीजर वैल्यूज़। ठीक है, यानी जो आपकी वैल्यूज़ होंगी वो डेटा टाइप इंटीजर होगा उनका, और 3 आपकी A3 लिखा हुआ है, तो A नाम का जो आपका एरे वेरिएबल है उसके अंदर आप 3 आप क्या करेंगे? कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस के डेटा को आप स्टोर कर देंगे। ठीक है, तो हर एक जो होगा वो आपका 2 बाइट मेमोरी लेगा। ठीक है, एक टाइम पे, और मेमोरी जो है उस तरह से ऑर्गेनाइज हो जाएगी कि आपका यहाँ पे एक वेरिएबल के लिए एक दूसरा एक तीसरा, तो इस तरह के आपके सिमिलर आपको इंटीजर डेटा टाइप का ही आपको डेटा स्टोर कराना है। और 3 आपको मेमोरी लोकेशन चाहिए थे, तो आपने कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन को एलोकेट किया ए नाम के एरे में, तो ए नाम का एरे वेरिएबल बनाया और ए नाम के एरे में आपने 3 मेमोरी लोकेशन असाइन कर दी कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इस तरह से इसका मतलब क्या है कि 3 मेमोरी लोकेशंस जो हैं वो ए नाम से आपकी यहाँ पे एलोकेट हो गई। और यहाँ पे आप कैसे एक इंडिविजुअल एलिमेंट को रेफ़र करेंगे, ये आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ये है कि कंपाइलर जो है वो आपका सिर्फ मेमोरी को एलोकेट नहीं करता है, बल्कि उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी हर एक एलिमेंट को असाइन करता है। ठीक है, एरे के अंदर, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंडेक्स बोलते हैं। और इंडेक्स जो वैल्यू होती है उसको हम इस एग्जांपल से देखते हैं कि जैसे हमने ले लिया ए नाम का जो आपका एरे बना, उसके लिए आपने इंडेक्स वैल्यू क्या दे दी? 0। यहाँ पे पहले एलिमेंट के लिए 0 दे दी इंडेक्स नंबर, फिर दूसरे एलिमेंट के लिए 1 दे दिया और तीसरे नंबर के लिए 2 दे दिया। ठीक है, तो इंडिविजुअल एलिमेंट्स जो होंगे एरे के, उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? नेम से और इंडेक्स नंबर से। ठीक है, जैसे कि आपने लिख दिया एरे नेम, यानी एरे नेम यहाँ पे क्या है हमारा? ए, और इंडेक्स की वैल्यू, मान लीजिए हमें 0 एलिमेंट को सर्च करना है, तो हमने लिख दिया A0। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह से लिख सकते हैं A0। ठीक है, A0, फिर आप लिख सकते हैं A1 फर्स्ट एलिमेंट को, A2 सेकेंड एलिमेंट को। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट को आप लिख दिए A0, सेकेंड एलिमेंट को A1 और थर्ड एलिमेंट को A2। तो तीनों एलिमेंट्स आपके यहाँ पे इंडेक्स नंबर से और इंडिविजुअल एलिमेंट्स को आप इस तरह से आप शो कर सकते हैं A0, A1, A2 से। ठीक है, अब अगर हम चाहते हैं कि हम इन मेमोरी लोकेशंस को वैल्यू असाइन करें तो कैसे करेंगे? तो हम उसको इस तरह से असाइन करेंगे कि A1 में अगर वैल्यू हमें 100 स्टोर करानी है तो हम A1 इज इक्वल टू 100 लिख देंगे और सेमीकोलन लगा देंगे। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा कि A1 के अंदर हमारी 100 वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम सारे एलिमेंट्स को, जो भी आपके एरे के अंदर एलिमेंट्स होंगे, उनके अंदर हम वैल्यूज़ को असाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमने अगर लिख दिया A0 के अंदर हमें अगर मान लीजिए 50 स्टोर कराना, तो A0 इज इक्वल टू 50 और सेमीकोलन लगा देंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? A0 एलिमेंट के अंदर हमारा 50 जो है वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, A2 में भी आप इसी तरह स्टोर करा सकते हो। तो जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ आपको लेना है आप एरे के अंदर, उतने सारे सिमिलर डेटा एलिमेंट्स को आप स्टोर करा सकते हैं। तो आपने क्या समझा कि जो एरे है वो आपका सिमिलर डेटा एलिमेंट्स को स्टोर कराने के लिए एक वेरिएबल की तरह काम करता है। यानी आप इस सिंगल वेरिएबल के
मदद से आप क्या कर सकते हैं, सिमिलर डेटा एलिमेंट्स को, जितने भी नंबर ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट्स हैं उनको सीक्वेंस ऑफ मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी सीक्वेंस में आप उनको मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, अलॉट कर सकते हैं, और उनको आप एक इंडेक्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, हर एक एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए एरे का नाम और इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो एरे का नाम इंडेक्स नंबर से एक पर्टिकुलर एलिमेंट आइडेंटिफाई हो जाएगा, और असाइन करना है वैल्यू तो हम इस तरह से असाइन कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको एरे समझ में आया होगा कि एरे क्या है। तो आप कोई भी अगर इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन आता है तो आप क्या कह सकते हैं, एरे सिमिलर डेटा एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है। ठीक है, यानी आप सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट्स को एरे के अंदर स्टोर करते हैं। फाइन, तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।